साल में हुई उतनी अब सिर्फ कुछ ही वर्षों में होने वाली है। आखिर इतना अभूतपूर्व विश्वास आज दुनिया को, आर्थिक जगत के विद्वानों को इतना विश्वास आज भारत पर क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में पिछले 8 वर्ष में हुआ बदलाव। पिछले 8 सालों में देश ने काम करने के पुराने तौर तरीके बदल डाले। इन 8 वर्षों में गवर्नेंस को लेकर सोच में भी बदलाव आया है, अप्रोच में भी बदलाव आया है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सरकारी प्रक्रियाएं हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, इन बदलावों को प्रेरित कर रही है भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी। आज विकसित होने की आकांक्षा लिए आत्मविश्वास से भरा हुआ नया भारत दुनिया के सामने है। भाइयों और बहनों, विकास हमारे लिए 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने और पूरे देश में चलने वाला मिशन है। हम एक प्रोजेक्ट का लोकार्पण करते हैं तो अनेक नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये हम आज यहां भी देख रहे हैं और हमारा ये भी प्रयास होता है कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो उस पर तेजी से काम हो और वो तेजी से पूरा हो। रामागुंडम का ये फर्टिलाइजर कारखाना इसका एक उदाहरण है। इस साल 2016 में इसका शिलान्यास किया था और आज इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी का भारत बड़े लक्ष्यों को तय करके उन्हें तेजी से प्राप्त करके ही आगे बढ़ सकता है। और आज जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो नई पद्धति अपनानी होती है, नई व्यवस्थाएं बनानी होती है। आज केंद्र सरकार पूरी ईमानदारी से इसी प्रयास में जुटी है। देश का फर्टिलाइजर सेक्टर भी इसका गवाह बन रहा है। बीते दशकों में हमने देखा है कि देश फर्टिलाइजर के लिए ज्यादातर विदेशों पर इंपोर्ट करके उसी पर हम अपना गुजारा करते थे। यूरिया की डिमांड पूरी करने के लिए जो कारखाने लगे भी थे वो भी टेक्नोलॉजी पुरानी होने के कारण बंद हो चुके थे, जिसमें रामागुंडम का खाद कारखाना भी था। इसके अलावा एक और बड़ी दिक्कत थी, इतना महंगा यूरिया विदेश से आता था लेकिन वो किसान तक पहुंचने के बजाय अवैध कारखानों में चोरी करके पहुंचाया जाता था। इससे किसानों को यूरिया पाने के लिए रात रात भर कतारों में खड़ा रहना पड़ता था और कई बार लाठियां भी झेलनी पड़ती थी। 2014 से पहले हर साल, हर सीजन में यह समस्या किसानों के सामने आती थी। साथियों,
2014 के बाद केंद्र सरकार ने पहला काम ये किया कि यूरिया की 100% नीम कोटिंग कर दी। इससे यूरिया की काला बाजारी रुक गई। केमिकल की फैक्ट्री में जो यूरिया पहुंच जाता था वो बंद हो गया। खेत में कितना यूरिया डालना है ये पता करने के लिए भी किसान के पास बहुत सुविधा नहीं थी, रास्ते नहीं थे। इसलिए हमने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड इस देने का पूरे देश में अभियान किया। सॉइल हेल्थ कार्ड मिलने से किसान को ये जानकारी मिली कि भाई अगर हमें उपज बढ़ानी है तो बेवजह यूरिया के उपयोग की जरूरत नहीं है। उसको मिट्टी के स्वभाव का पता चलने लगा। साथियों, एक बहुत बड़ा काम हमने यूरिया में आत्मनिर्भरता को लेकर शुरू किया। इसके लिए देश के जो 5 बड़े खाद कारखाने बरसों से बंद पड़े थे उनको फिर से शुरू करना जरूरी था। अब आज देखिए यूपी के गोरखपुर में खाद उत्पादन शुरू हो चुका है। रामागुंडम खाद कारखाने का भी लोकार्पण हो गया है। जब ये 5 कारखाने चालू हो जाएंगे तो देश को 60 लाख टन यूरिया मिलने लगेगा। यानी हजारों करोड़ रुपए विदेश जाने से बचेंगे और किसानों को यूरिया और आसानी से मिलेगा। रामागुंडम खाद कारखाने से तेलंगाना के साथ ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के किसानों को भी मदद मिलेगी। इस प्लांट की वजह से इसके आसपास दूसरे बिजनेस के अवसर बनेंगे। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट से जुड़े काम खुलेंगे। यानी 6,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने यहां निवेश किया है, इससे कई हजार करोड़ का लाभ तेलंगाना के नौजवानों को होने वाला है। भाइयों और बहनों, देश के फर्टिलाइजर सेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए हम नई टेक्नोलॉजी पर भी उतना ही बल दे रहे हैं। भारत ने यूरिया की नैनो टेक्नोलॉजी विकसित की है। एक बोरी यूरिया से जो लाभ होता है वो नैनो यूरिया की एक बोतल से ही मिलने वाला है। साथियों, खाद में आत्मनिर्भरता कितनी आवश्यक है ये हम आज की वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए और ज्यादा अनुभव कर रहे हैं। कोरोना आया, लड़ाई छिड़ी तो दुनिया में फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई। लेकिन हमने इन बड़ी कीमतों का बोझ अपने किसान भाइयों बहनों पर नहीं पड़ने दिया। यूरिया का हर बैग जो केंद्र सरकार विदेश से लाती है वो लगभग एक बोरी फर्टिलाइजर बाहर से लाते हैं तो 2,000 रुपये में खरीदते हैं। भारत सरकार 2,000 रुपये देकर के लाती है, लेकिन किसानों से 2,000 रुपया नहीं लेते हैं। सारा खर्च भारत सरकार उठाती है। सिर्फ 270 रुपये में ये फर्टिलाइजर की थैली किसान को मिलती है। इसी प्रकार डीएपी का एक बैग भी सरकार को करीब करीब 4,000 रुपये में पड़ता है, लेकिन किसानों से 4,000 रुपये नहीं लेते हैं।
इस एक बैग पर भी सरकार एक एक बैग पर 2,500 रुपया से भी ज्यादा सब्सिडी सरकार देती है। साथियों, बीते 8 वर्षों में किसान को सस्ती खाद देने के लिए ही केंद्र सरकार, ये आंकड़ा भी याद रखना भाइयों, बताना लोगों को, 8 वर्ष में किसान को खाद का बोझ न बढ़े, उसको सस्ती खाद मिले, इसलिए 9.5 लाख करोड़ रुपए यानी करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च कर चुकी है। इस वर्ष ही केंद्र सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को सस्ती खाद देने के लिए खर्च करेगी, 2.5 लाख करोड़ रुपया। इसके अलावा हमारी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर चुकी है। किसानों के हितों को सर्वोपरि रखने वाली जब सरकार दिल्ली में है तो किसानों की भलाई के लिए अनेक विध ऐसे प्रकल्पों को आगे बढ़ाते हैं, काम करते हैं। साथियों, दशकों से हमारे देश के किसान खाद से जुड़ी एक और समस्या से भी जूझ रहे हैं। दशकों से खाद का ऐसा बाजार बन गया था जिसमें भांति भांति के फर्टिलाइजर, भांति भांति फर्टिलाइजर के ब्रांड ये बाजार में बिकते थे। इस वजह से किसान के साथ धोखाधड़ी भी बहुत होती थी। अब केंद्र सरकार में इससे भी किसानों को राहत देने की शुरुआत की है। अब देश में यूरिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांड होगा, भारत यूरिया, भारत ब्रांड। इसकी कीमत भी तय है और क्वालिटी भी तय है। ये सारे प्रयास इस बात का प्रमाण है कि देश के किसानों, विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए कैसे हम सिस्टम को रिफॉर्म कर रहे हैं।